वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिन साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स का हम लोग लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर के बेस पे देख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रगामी तरंग के बारे में जाने थे। अब उसी का आगे कंटेंट को हम लोग जानते हैं, प्रगामी तरंग की तीव्रता एवं उसकी विशेषता के बारे में जानेंगे भाई। ठीक है, तो चलिए उसके अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं भाई। ठीक है, कि प्रगामी तरंग की तीव्रता एवं विशेषताएं। तीव्रता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग, ठीक है, तो तीव्रता के माध्यम से पहला देखते हैं भाई। हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं? पहला तीव्रता के माध्यम से हम लोग पहला देखते हैं भाई कि तीव्रता के बेस पे क्या क्या कंटेंट होता है और किसके अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो चलिए तीव्रता के माध्यम से हम लोग पहला देखते हैं ये दोनों किसके बेस पे होता है और किसके अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो प्रगामी तरंग की तीव्रता एवं विशेषताएं के बेस पे देखते हैं। किसके बेस पे देखते हैं? प्रगामी तरंग की तीव्रता एवं विशेषताएं के बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो पहला कंटेंट होता है तीव्रता के बेस पे। पहला कंटेंट किसके बेस पे होता है भाई? तीव्रता के बेस पे। ठीक है, तो पहला होता है आप लोगों के पास तीव्रता के। ठीक है, जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग है, जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग है और जो संचरित होती है, तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। तरंग की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। इससे आई से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग है, जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है। ठीक है, कोई प्रगामी तरंग क्या होती है भाई? संचरित होती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग क्या होती है? संचरित होती है भाई। ठीक है, जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग क्या होती है? संचरित होती है, तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है। इसको किससे व्यक्त किया जाता है? आई से व्यक्त किया जाता है भाई। ठीक है, इसको किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसको आई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तीव्रता के माध्यम से, किसके माध्यम से भाई? तीव्रता के माध्यम से। तो तीव्रता के अकॉर्डिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग, जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग के अकॉर्डिंग में होता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। इसको आई से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। तो जब भी हम लोग तीव्रता के माध्यम से जानते हैं भाई कि ये तीव्रता किसके अकॉर्डिंग में होती है, तीव्रता किसके बेसिस पे होती है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक
ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसको आई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, ठीक है, तो तीव्रता के माध्यम से देखते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं भाई। इसको किससे व्यक्त करते हैं, इसको आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आई से जब हम लोग इस चीज़ को व्यक्त करते हैं भाई तो ये किसके एक रूटिंग में रहता है और किसके बेसिस पे रहता है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके एक रूटिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के कोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक कोडिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं भाई। ठीक है, इससे किससे व्यक्त करते हैं, आई के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग आई के बेसिस में नज़र आएगा मतलब वहाँ से आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या होता है, प्रगामी तरंग होता है। ये क्या तरंग होता है, तो प्रगामी तरंग होता है भाई। ठीक है, ये कौन सी तरंग होता है, तो ये प्रगामी तरंग होता है। तो इसको प्रगामी तरंग के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब किसी माध्यम में जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है, संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा की दिशा के लंबवत
माध्यम के एकांक क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं भाई। ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं भाई। इसको किससे व्यक्त करते हैं? तो आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है भाई। ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है। इससे किससे व्यक्त किया जाता है भाई? आई के बेसिस से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है भाई। ठीक है। इसको किससे व्यक्त किया जाता है? तो आई से व्यक्त किया जाता है। क्लियर? तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है भाई। ठीक है। तो ये भी आप लोगों की आई के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है। ये किसके बेसिस पे रहेगा? तो ये भी आप लोगों के आई के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है। कि जब तीव्रता के माध्यम से आपके पास ये कंटेंट आएगा कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक का ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है। इसको किससे व्यक्त किया जाता है? तो इसको आई के बेसिस से भी व्यक्त किया जाता है भाई। ठीक है। तो ये आप लोग की आई के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है। कि ये दोनों आई के कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में कोई
प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है भाई। ठीक है, तो प्रगामी तरंग की तीव्रता एवं विशेषताएं के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि तीव्रता किसके बेस पे आएगा और तीव्रता किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तीव्रता जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है भाई। ठीक है, तो ये आप लोगों के आई के माध्यम से भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा, अलग अलग के बेसिस पे रहता है। कई तीव्रता के माध्यम से रहते हैं, कई श्रिंक के माध्यम से रहते हैं, कोई गर्त के माध्यम से रहता है, कोई अनुप्रस्थ के माध्यम से रहता है भाई। ठीक है, तो कोई अनुप्रस्थ के बेसिस पे भी रहता है, कोई दैर्ध्य के भी बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो अगर किसी को अगर हम लोग अनुप्रस्थ के बेसिस पे सॉल्व करते हैं या फिर अनुदैर्ध्य के बेसिस पे सॉल्व करते हैं तो ये अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और अलग अलग क्वेश्चन के बेसिस पे भी आते जाएंगे भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो जब तीव्रता के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो प्रगामी तरंग की तीव्रता एवं विशेषताएं के माध्यम से देखते हैं। जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, दर्शाया भी जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये तीव्रता के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, तीव्रता के माध्यम से किसके अकॉर्डिंग में रहता है, माध्यम के बेसिस पे रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के
चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि जब तीव्रता के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान का ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है, लेकिन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग तीव्रता के माध्यम से आपके पास जो कंटेंट आते हैं भाई, कई तीव्रता को लेकर के आते हैं जो तीव्रता के हमारे पास अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग भी रहते हैं। तीव्रता को हम लोग साथ साथ के बेसिस पे लेकर के भी चलते हैं। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा को तरंग की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है भाई। ठीक है, तो आई के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जब किसी माध्यम में कोई प्रगामी तरंग संचरित होती है तो इससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक का ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है, लेकिन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की तीव्रता अलग अलग के बेसिस हो जाता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। इसकी विशेषताएं के बेस पे देखते हैं भाई कि प्रगामी तरंग की विशेषताएँ क्या होती है। ठीक है, तो प्रगामी तरंग की विशेषताएँ के माध्यम से देखते हैं प्रगामी तरंग की विशेषताएं किसके बेस पे होती है। ठीक है, तो किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ठीक है, पहला देखते हैं कि प्रगामी तरंग की विशेषताएं के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। किसके अंतर्गत देखते हैं, प्रगामी तरंग के विशेषताएं के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, प्रगामी तरंग की विशेषताएं, प्रगामी तरंग की विशेषताएं। चलिए यहाँ से देखते हैं प्रगामी तरंग की विशेषताएं के बेसिस पे किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्न विशेषताएं होती है। किसी माध्यम में गतिशील प्रगामी तरंग की निम्न विशेषताएं होती है। क्या होती है,
निम्न विशेषताएं होती है भाई। ठीक है, तो प्रगामी तरंग की विशेषताएं के बेस पे हम लोग फर्स्ट के अकॉर्डिंग में देखते हैं भाई। ये तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है, ये तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है, ये तरंगे जो होती है, ये तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। एक नियत चाल होता है मतलब ऊंची, तो अगर 20 है तो 20, 30 है तो 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50, 60 है तो 60, 70 है तो 70, 80 है तो 80 के माध्यम से। ठीक है, एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। ठीक है, ये किसके माध्यम से आगे बढ़ती है? तो एक नियत चाल के माध्यम से आगे बढ़ती है भाई। इसी कंटेंट में बताया गया है परागामी तरंग की विशेषताएं के अंतर्गत कि ये जो तरंगे होती हैं, ठीक है, चाहे अनुप्रस्थ के बेसिस पे हो चाहे अनुदैर्ध्य के बेसिस पे हो, क्योंकि हमारे पास अनुप्रस्थ तरंग के बेसिस पे होता है और अनुदैर्ध्य तरंगे के बेसिस पे होता है। दो तरंगे के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट में आता है भाई कि एक अनुप्रस्थ के बेस पे होता है, दूसरा किसके बेस होता है? अनुदैर्ध्य के बेस होता है। तो एक को हम लोग अनुप्रस्थ के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग अनुदैर्ध्य के बेस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो तरंग के माध्यम से रहेगा तो ये तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से क्या होती है? आगे बढ़ती है। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के बेस पे क्लियर कि ये गतिशील परागामी तरंग के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी होगा। ठीक है, तो किसी माध्यम में गतिशील परागामी तरंग की विशेषता के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से आगे बढ़ती है। पहला परागामी तरंग की विशेषता, दूसरा ये तरंगे किसी माध्यम में एक नियत चाल से क्या होती है? आगे बढ़ती है भाई। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत को देख लेते हैं भाई कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है। एक साथ क्या होती है? संचरित होती है भाई। ठीक है, एक साथ क्या होती है? संचरित होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे जान सकते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है। तो जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम के कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करती है जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है। क्या करती है, कंपन करती है। तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य के बराबर होता है। सदिश योग के तुल्य के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत देख सकते हैं भाई कि जब कोई प्रगामी तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। अब यदि माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है तो प्रत्येक तरंग माध्यम कणों को अपने अनुसार कंपन कराने का प्रयास करते हैं जिससे कणों में कंपन सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न कंपनों का परिणामी कंपन करती है तथा किसी क्षण किसी कण का माध्य स्थिति से विस्थापन अवयवी तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग के तुल्य होता है। तो इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ठीक है। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसको हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत तक रखते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे भाई।